हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं रश्मि चौधरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर 2। हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड और गैस। तो ऐसी 3 प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रिक का लास्ट लेक्चर में। तो ब्रिक एक सॉलिड होती है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। लिक्विड्स के बीच थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच। तो ये तो रही स्पेस की बात, सबसे ज़्यादा गैस के बीच, फिर लिक्विड और सबसे कम सॉलिड के बीच। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। लिक्विड फ्लो कर जाते हैं इजीली, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैस के बीच बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा इजीली मूव कर जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स के बीच, फिर होता है लिक्विड्स के बीच, एंड देन लास्ट मिनिमम इज गैस। The third point, the third property is the amount of movement of particles or kinetic energy of particles. Easily कौन move करता है? We all know gas moves easily as compared to solid and liquid. Liquid भी move करते हैं, लेकिन solid एक जगह पे stable रहते हैं, वो move नहीं करते। So we are moving further towards the unit of temperature. शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ये 3 यूनिट होती हैं जिसमें हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बट मेजर 2 होती हैं। कौन कौन सी? कॉमन यूनिट अगर हम बात करें तो वो होती है डिग्री सेल्सियस, और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है केल्विन। सो हियर आर द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है, यानी कि अगर हमें सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर निकालना है, हमें केल्विन का गिवन है, तो केल्विन वाले में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल मिल जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। Temperature on degree Fahrenheit is equals to 9/5 into temperature on degree Celsius plus 32. This is the formula for conversion of degree Celsius to degree Fahrenheit. So here are 2 examples. First is conversion of degree Celsius into Kelvin. Other is conversion of degree Celsius into degree Fahrenheit. So temperature on Kelvin scale is equals to जितना सेल्सियस में है प्लस 273, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो आंसर आ गया 373 केल्विन। सेकेंड इज कन्वर्ट 26 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। दिस इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. Matter exists in 3 physical states: solid state, liquid state and gaseous state. But there are 2 more states. One is plasma and the other is Bose-Einstein condensate. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी सिर्फ इनका नाम ही आपको याद रखना है. So example for solid is ice, for liquid it is water, for gas it is steam. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इन 2 वेज. अगर हमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज करनी है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग द प्रेशर. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ा के हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वहीं टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रायंगल दे रखा है फिजिकल स्टेट्स के बीच. दैट इज सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को बॉइलिंग कहते हैं, गैस से सॉलिड के कन्वर्जन को सब्लिमेशन कहते हैं. अगर रिवर्स में चलें तो सॉलिड टू गैस के कन्वर्जन को सब्लिमेशन कहते हैं, गैस टू लिक्विड के कन्वर्जन को कंडेंसेशन कहते हैं एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन को फ्रीजिंग कहते हैं.
हैं. सो दिस इज द ट्रायंगल फॉर द स्टेट ऑफ मैटर. तो शायद यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी. अभी एक टर्म आ रहा है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होती है? तो लेटेंट हीट वो हीट एनर्जी होती है जिसको हम सप्लाई करते हैं किसी की स्टेट चेंज करने के लिए. सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट दी जाती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं. लेटेंट हीट टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन के दौरान हम देते हैं. वहीं अगर लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो हीट हमें वापस मिलेगी. So the definition for latent heat of fusion is the latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilojoule of solid to liquid to convert it into liquid without any change in temperature. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जो कि हमें सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है. वो हीट होती है जूल में. सेकेंड वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये वो हीट होती है जो कि लिक्विड से वेपर में गैस में चेंज करने के लिए चाहिए होती है. उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. डेफिनेशन फॉर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी सेम. ओनली द चेंज विल बी जहाँ पे सॉलिड आया है वहाँ पे लिक्विड हो जाएगा और जहाँ पे लिक्विड आया है वहाँ पे गैस हो जाएगा. दिस इज द ओनली चेंज. नाउ द अनदर टर्म कम्स सब्लिमेशन. ये पहले भी आ चुका है ट्रायंगल में, स्टेट ऑफ मैटर वाले ट्रायंगल में आ चुका है. सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना ही सब्लिमेशन कहलाता है. सो द कॉमन सबस्टेंसेस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कपूर, कैम्फर, जो कि मम्मी यूज करती हैं पूजा के टाइम पे. तो वो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है. ऐसे ही नैफ्थलीन की बॉल्स मम्मा कपड़ों में डालती हैं. जब ठंड के कपड़े रखे जाते हैं संदूक में, बक्से में, अलमारी में, तो मम्मी वो नैफ्थलीन की बॉल्स रखती हैं. क्यों रखती हैं? वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं और किसी भी जितना भी मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, समझ में आया ये चीज़. उसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है? तो फिजिकल स्टेट चेंज की जा सकती है प्रेशर चेंज करने पे. कैसे? गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर. हमारे घर में जो सिलेंडर आता है गैस का, वो भी प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को लोअर करके ही हम उसको लिक्विफाई करके उस सिलेंडर में फिल किया होता है गैस को. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed and we lower its temperature also, it gets liquefied. For example, ammonia gas can be liquefied by applying high pressure and lowering the temperature. हम अमोनिया गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. कैसे? हाई प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को लोअर करके. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस. उसको भी हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आपने देखा होगा टीवी में स्टेज शो होते हैं जिसमें ब्लैकिश धुआं सा दिखता है. वो क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. वो भी सॉलिड होती है लेकिन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है CO2 में. तो वो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होती. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कोल्ड होती है, तो इसलिए उसको डीप फ्रीजर की तरह भी हम यूज़ में लेते हैं. डीप फ्रीज की तरह आइसक्रीम को कोल्ड रखने के लिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ में लेते हैं. सो लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. वी ऑल नो व्हाट इज इवेपोरेशन. डेली लाइफ में देखते हैं गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, हमारी स्वेटिंग होती है. तो ये सब इवेपोरेशन है. यानी कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यानी कि किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इसकी बॉइलिंग पॉइंट से पहले, वही इवेपोरेशन कहलाता है. गर्मी पड़ती है तो हमने देखा होगा हमारे आस पड़ोस में अगर कोई पॉन्ड है, लेक है, तो वो क्या होते हैं? वेपराइज हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से. तो इवेपोरेशन के
इंक्रीज होने के और डिक्रीज होने के कुछ फैक्टर्स होंगे चेंज होने के, तो वो चार फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, विंड स्पीड। तो देखते हैं इनका क्या फ़र्क पड़ता है इवेपोरेशन पे। सो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। आप सोचो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी तो क्या होगा, मैं स्वेटिंग ज़्यादा होगी, यानी कि इवेपोरेशन का रेट हाई हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। Second point is surface area of the liquid. The rate of evaporation increases on increasing surface area of the liquid. आप एग्जाम्पल लो, आपने कपड़े धोए हैं, आप उनको ऐसे ही रख दो तो वो क्या सूखने में ज़्यादा टाइम लेंगे। लेकिन अगर आप उनको वायर है आपके घर पे, आप उस पर उनको सुखा दो पूरा फैला के, तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कपड़े का, तो क्या होगा, वो जल्दी सूख जाएंगे, यानी कि इवेपोरेशन का रेट हाई हो गया। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा नमी होगी तो उसके इवेपोरेशन में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी बढ़ने से। सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना अच्छा होगा। विंड स्पीड। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। हवा भी इवेपोरेशन को इंक्रीज करने का एक फैक्टर है। अगर हवा तेज चलेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूखेंगे। और हम ये जो नोट लिखा हुआ है, टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहाँ तक हम सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के। नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, हम उनको डिस्कस करेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट में, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट में इन द इनबॉक्स। थैंक यू। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।